सभी प्रबुद्धजनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूवर्स पैराडाइज फाउंडेशन की सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 17 की व्याख्या कर रहे हैं। 15 में भगवान ने पापात्मा मूढ़ मनुष्यों के भजन में प्रवृत्ति न होने के व्यापक कारण बताए और 16वें में 4 प्रकार की पुण्यात्मा जो भक्तों का कथन करती हैं उनके बारे में बताया और इस श्लोक में ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता का कथन। ऋषि वेदव्यास लिखते हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्ति विशिष्यते प्रिय ही ज्ञानिनः अत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। अर्थात उन 4 भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो जो पिछले श्लोक में अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और भगवान के सम्मुख नहीं होते, परंतु भक्त, प्रेमी भक्त निष्काम होने से सर्वथा भगवान के सम्मुख होता है। इसलिए भक्त और भगवान दोनों में परस्पर प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम की लीला, वर्धमान प्रेम की लीला चलती रहती है। तो दूसरे एक दूसरे को प्यार करते हैं। इन इंग्लिश, of them the wise man ever steadfast and devoted to the one excels, for excessively dear am I to the wise and he is dear to me. Some people write or explain it a little differently. Of these, those who know always united and worshipping only me are the best. I am extremely beloved by one who knows, and he is also my beloved. Some people are raising some questions. कुछ लोग यहाँ प्रश्न पैदा करते हैं और पूछते हैं कि ज्ञानी ही क्यों प्रिय है। तो यहाँ भगवान उत्तर दे रहे हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त है। उन अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी भक्तों में ज्ञानी प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि वह नित्य युक्त है, अर्थात सदा सर्वदा केवल भगवान में ही लगा रहता है और भगवान के सिवा किसी दूसरे काम में वह किंचित मात्र भी नहीं लगता। जैसे कृष्ण समय में गोपियां गाय दूधते समय, दही बिलोते समय, धान कूटते समय या घर का कोई अन्य कार्य करते समय सदैव सभी लौकिक कार्य करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चित्त में रहती थी। इसीलिए वो सब ज्ञानी भक्त लौकिक और परमार्थिक सभी क्रियाएं करते करते सदा सर्वदा भगवान हमसे जुड़ा रहता है, ऐसा उनका विचार रहता है। ऐसे ही लिखा है, एक भक्ति विशिष्यते। उस ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त का आकर्षण केवल भगवान में होता है, उसकी कोई अपनी व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती, इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ है। और इसी तरह देखा जाए कि उस ज्ञानी या प्रेमी भक्त को मैं अत्यंत पा रहा हूं, उसमें अपनी किंचित मात्र इच्छा नहीं है, केवल मेरे में प्रेम है, इसलिए वह मेरे को अत्यंत प्यारा है। वास्तव में भगवान का अंश होने पर तो सभी जीव स्वाभाविक भगवान को प्यारे हैं। भगवान के प्यार में कोई निजी स्वार्थ नहीं है। जैसे माता अपने सभी बच्चों का पालन करती है, ऐसे ही भगवान बिना किसी कारण के, बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों का पालन पोषण और प्रबंधन करते हैं। परंतु जो मनुष्य किसी कारण से भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, उनकी उस सम्मुखता के कारण भगवान में उनके प्रति एक विशेष प्रियता हो जाती है और बाकी को भगवान यह शरीर देकर, देह देकर, मन, बुद्धि और अहंकार उसको स्वतंत्र सत्ता देकर नीचे भेज देते हैं। भाई तुम अपना अपना काम करो और अपनी अपनी सत्ता संभालो
और अपने अपने कर्मों का फल भोगो। जब भक्त सर्वथा निष्काम हो जाता है, अर्थात उस लौकिक पारलौकिक किसी तरह की इच्छा नहीं रखता, तब उसमें स्वतः सिद्ध प्रेम परिपूर्ण से जागृत हो जाता है। और पूर्ण प्रेम से जागृत होने का अर्थ है कि प्रेमी में किंचित मात्र भी कमी नहीं रहेगी। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि वह अनंत है और प्रतिक्षण वर्धमान है। प्रतिक्षण वर्धमान का तात्पर्य यह है कि प्रेम में प्रतिक्षण अलौकिक विलक्षणता का अनुभव होता रहता है, अर्थात इधर पहली दृष्टि गई ही नहीं, इधर हमारा ख्याल गया ही नहीं, अभी दृष्टि गई है। इस तरह प्रतिक्षण भाव और अनुभव होता ही रहता है। इसीलिए इस प्रेम को अनंत बताया गया है। तो आज के इस श्लोक में भगवान ने ज्ञानी अर्थात निष्काम भाव से कर्म करते हुए भक्तों की श्रेष्ठता पर बल दिया, जिससे हमें यह बात समझ में आती है कि यदि हम परमात्मा में नित्य एकाकी भाव से स्थित और अनन्य प्रेम भक्ति से काम करें, तो वह ज्ञानी भगवान को अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। दोनों में एक दूसरे के प्रति अगाध श्रद्धा है। यहाँ वर्तमान में कुछ लोग इसकी व्याख्या एक और तरह की सी भी करते हैं। वो कहते हैं कि भौतिक इच्छाओं के समस्त कल्पवश से मुक्त आर्त, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, परंतु इनमें से परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, वह भगवान को शुद्ध भक्त हो जाता है। इन चार वर्गों में जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान के कथन अनुसार सर्वश्रेष्ठ। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य की अनुभूति होती है कि उसका आत्मा और भौतिक शरीर भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को अनुभूति के रूप में देखता है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से आर्त, जिज्ञासु और धन का इच्छुक तथा ज्ञानी सब शुद्ध हो जाते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर पर पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता है, वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय है, जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाता है। वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कल्पवश उसे छू भी नहीं पाते। तो यह आज की इस 7वें अध्याय के 17वें श्लोक की व्याख्या। शीघ्र मिलते हैं आगे के श्लोकों की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से सादर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।